स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले या संज्ञा के स्थान पर काम लिए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे हम, तुम, मेरी, तुम्हारे। सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? नीचे लिखे वाक्यों को देखिए। इस तरह से मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित की माँ से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाएगा। इन वाक्यों में मोहित को बार बार आने पर अटपटा सा लग रहा है, तो हम इस पुनरुक्ति यानी जो रिपीट हो रहा है बार बार मोहित, ये संज्ञा शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं, इससे बचने के लिए इसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने मोहित की जगह अपने का प्रयोग किया, यानी मोहित ने अपने भाई से कहा कि वो माँ से पूछकर कल अपने दोस्त के घर जाएगा। तो अब इन वाक्यों को पढ़कर हमें अच्छा लगा। सर्वनाम शब्दों से भाषा सुंदर हो गई। सर्वनामों के प्रयोग से ही भाषा में सौंदर्य बढ़ जाता है, इसीलिए भाषा में सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले नहीं खुद, सुनने वाला सामने वाला, जो बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जाए उनके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले अपने लिए करता है उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, हम, या बोलने वाले ने अपने लिए प्रयोग किया, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जहां पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए कहा जाता है, यानी सामने वाले के लिए किया जाता है, उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हें। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला या अन्य किसी के लिए करता है। जब बोलने वाला और सुनने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अन्य के लिए करता है तो उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे, उन्हें, उनको इत्यादि। उत्तम पुरुष में वक्ता यानी बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला और अन्य पुरुष जहाँ पर वक्ता, श्रोता यानी बोलने वाला और सुनने वाला अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जिन सर्वनाम शब्दों से दूरी, समीप, पास, दूर व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, घटनाओं का निश्चित बोध होता है, यानी हमें निश्चित पता होता है, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है या उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा विद्यालय है, तो यहाँ पर यह हमें निश्चित पता चला कि विद्यालय मेरा है। या वे मेरे खिलौने हैं, तो वे निश्चितता को बोध कराता है, तो वो मेरे ही खिलौने हैं। यह विकास का बस्ता है, ये मेरे बचपन के मित्र हैं। इन उदाहरणों से हमें पता चला कि निश्चितता का बोध हो रहा है, यानी जिन सर्वनाम शब्दों से हमें व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित पता चले, निश्चित बोध होता है, निश्चित ज्ञान होता है, उसे ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, जहाँ निश्चितता का बोध नहीं होता, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है या उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई आया है, तो कोई शब्द से हमें निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं हुआ कि कौन आया है,
दूध में कुछ गिरा है, यानी दूध में कुछ गिरा है, लेकिन हमें निश्चित वस्तु का बोध नहीं हुआ कि क्या गिरा है। तो जहाँ पर हमें निश्चितता का बोध ना हो, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, या उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा सर्वनाम शब्द है, करोगे वैसा भरोगे, यानी ये दो सर्वनाम शब्दों को जोड़ रहा है। जिसने बुलाया था वह नहीं आया, यहाँ पर भी दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, जो दो सर्वनाम शब्दों में संबंध बनाते हैं, वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है, या उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसने, यहाँ पर एक सर्वनाम, ये दूसरा सर्वनाम। सिंपल है, जहाँ पर दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो रहा है और वो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कुछ और उदाहरण है, जो तेज दौड़ेगी सो जीतेगी, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये दो सर्वनाम शब्द वाक्य को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या कार्य आदि के विषय में प्रश्न का पता चलता है, जहाँ प्रश्न पूछा जाता है, वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, जो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे भाषण कौन देगा, क्वेश्चन मार्क से ही हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर प्रश्नवाचक है, और कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दरवाजे के पास कौन खड़ा था, तो यहाँ कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके अलावा लता किसके साथ गाएगी, आपके साथ कौन बैठा है, तो इस प्रकार हम प्रश्नवाचक सर्वनाम का पता लगा सकते हैं। यानी जिन शब्दों से प्रश्न पूछने का पता चलता है या प्रश्न के विषय में पता चलता है, वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है। ध्यान देने बात है कि जहाँ पर जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग वाक्य के कर्ता सब्जेक्ट के साथ अपनापन बतलाने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी कर्ता के साथ अपनापन दिखाने के लिए, बताने के लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम निजवाचक कहते हैं। निज यानी ही, निज का अर्थ ही होता है अपना, तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह खुद, वह यहाँ कर्ता है और खुद निजवाचक सर्वनाम है। तो हमने कहा था कि अपनापन, यानी वह कर्ता के साथ अपनापन बताया कि वह खुद सामान लाएगा, वे अपने आप स्कूल पहुंच जाएंगे। तो जहाँ पर अपनापन बताने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है, या उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।